और अब जानेंगे आज की तारीख के बारे में। तारीख के पन्ने पलटते पलटते आज हम साल के 187वें दिन पर आ पहुंचे और अब साल के 173 दिन बाकी हैं। तारीख में कुछ ऐसे हादसात और वाकयात दर्ज हैं जिन्होंने कई बार हवाओं के रुख मोड़ दिए। तारीख में 12 जुलाई का दिन कई अहम वाकयात का गवाह है। जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे की जानिब से महात्मा गांधी के कत्ल के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर आयद पाबंदियों को 12 जुलाई 1949 के दिन ही शराइत के साथ हटा लिया गया था। और आइए अब सिलसिलेवार तरीके से आज की तारीख पर मुख्तसर नजर डालते हैं। बारह सौ 1990 में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड I के हुक्म पर यहूदियों को बाहर निकाला गया। 1346 में लग्जमबर्ग के चार्ल्स फोर्ट को रोमन सल्तनत का राजा तकर्रुर किया गया। 1673 में नीदरलैंड और डेनमार्क के बीच दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए। 1690 में विलियम ऑफ ऑरेंज की क़यादत में प्रोटेस्टेंट ने रोमन कैथोलिक फौज को शिकस्त दी। 1801 में अल्जीसिराज की लड़ाई में ब्रिटेन ने फ्रांस और स्पेन को शिकस्त दी। 1823 में हिंदुस्तानी जहाज डायना का कलकत्ता के पानी में लैंडिंग की गई। 1912 में क्वीन एलिजाबेथ अमेरिका में रिलीज होने वाली पहली गैर मुल्की फिल्म बनी। 1918 में टोकायाम की खाड़ी में जापानी जंगी जहाज में धमाके में 500 लोग जा बहक हो गए। 1935 में बेल्जियम ने सोवियत यूनियन को माना। 1949 में महात्मा गांधी के कत्ल के बाद आरएसएस पर आयद पाबंदी शराइत के साथ हटाई गई। 1957 में माइकल सर्जन लेरॉय ए बर्नी ने बताया कि स्मोकिंग और फेफड़े के कैंसर में सीधा ताल्लुक होता है। उन्नीस सौ 1960 में भागलपुर और रांची यूनिवर्सिटी का कयाम हुआ। 1970 में अलकनंदा नदी में शदीद सैलाब ने 600 लोगों की जान ले ली। 1990 में मशहूर सोवियत लीडर और रूसी पार्लियामेंट के सदस्य बोरिस येल्त्सिन ने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 1994 में फिलिस्तीनी मुक्ति तंजीम के सदर यासिर अराफात 27 सालों का जिलावतनी की जिंदगी गुजारने के बाद गाजा पट्टी आए। 1997 में नोबेल एजाज याफ्ता मलाला यूसुफजई की पाकिस्तान में पैदाइश हुई। 1998 में फ्रांस और ब्राजील के दरमियान हुए फुटबॉल आलमी कप के फाइनल को कुल 1.7 अरब लोगों ने देखा। 2001 में अगरतला से ढाका के बीच मैत्री बस खिदमात की शुरुआत हुई।